सिंह जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 7 महीनों से आपके श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु के प्रति एक श्रद्धाहीन जीवन जी रहा था, परंतु गुरुदेव आपका श्रीमुख से जो वाणी मिली, परम धन राधा नाम मिला, उसके प्रभाव से ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बहुत बल मिला है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। आपके सत्संग में एक बार कहा था कि मन, वचन और कर्म से ब्रजवासी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी, इनका ऐसा कहना कि हमने तो अभी कहा किसी के भी प्रति नहीं रखनी चाहिए, पर जब प्रसंग चल रहा होगा ब्रजवास का, तब ब्रजवासी के लिए कहेंगे कि आप जब ब्रज में वास कर रहे हो तो किसी के प्रति देखो। बच्चा, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये मायाकृत है जो आप अभी देख रहे हैं। तो मायाकृत दृश्य में माया दोष होंगे। कोई आपको सत्वगुणी दिखाई देगा, कोई रजोगुणी दिखाई देगा, कोई तमोगुणी दिखाई देगा, है सब भगवत स्वरूप। तो हमको किसी के दोष देखने नहीं, हम यहाँ अपना काम बनाने आए। अगर हम दूसरों के दोष देख लेंगे तो वही दोषों का चिंतन होगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमें अपना काम बनाना है, अपने को पुण्यवान बनाना है, अपने को धनवान बनाना है, भगवान नाम रूपी धन। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे के दोष दर्शन करेंगे, तो बच्चा हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। अब कैसे जानोगे आप? तो हो सकता है बच्चा बाहरी व्यवहार में ब्रजवासी कुछ ऐसा वार्ता व्यवहार ऐसा कुछ दिखाई दे लीला, लेकिन अंदर से वो भगवान के पार्षद हैं, भगवत धाम में हैं, माँ के गर्भ से सीधे इस रज में प्रकट हुए। तो हमको ऐसे ही रहना है, नहीं? हमको उनके प्रति दोष दर्शन नहीं करना। और देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरे के गुण ले लेते हैं और दोष त्याग देते हैं। सब में गुण दोष रहते हैं बच्चा, गुण दोष सबसे मिलावट से ये शरीर बना है। अगर किसी में 99 गुण रहते हैं तो 1 दोष होगा, और किसी में 99 अगर दोष है तो 1 गुण होगा। तो हमें गुण ले लेना है, दोष किसी के नहीं लेने। क्यों भाई? इसीलिए मना किया है। इनको तो कहा भी कि किसी के भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना, पाप नहीं करना, दोष दर्शन नहीं करना। ब्रज चर्चा जब चल रही होगी, वृंदावन की जब चर्चा चल रही होगी, तो धाम वासियों में, ब्रजवासियों में कभी दोष दर्शन ना करें, ऐसी चर्चा होती है। तो इसलिए दोष दर्शन, आपको दोष दिखाई देगा, आपको पैसा मांगते नजर आ सकते हैं, वो आपसे इधर उधर की वार्ता कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन आप बच्चा जानते हो इनकी खेती नहीं है, इनके परिवार है, और हमारे जैसे सैकड़ों बाबा जी इनके घर से जीते हैं। ये तुम्हें बात पता नहीं होगी। जब हम इनके घर जाते थे रोटी मांगने ना, और राधे श्याम बोलते थे तो घी की चुपड़ी देते थे। आप सोचो, संसार में अगर 10 रोटी 20 रोटी घर परिवार के लिए बनानी पड़ती है तो बहुओं की हालत क्या होती है? और रोज बाबा जियों को 20-25 बाबा जी रोज हर ब्रजवासी के घर जाते हैं, अब तो सैकड़ों जाते हैं। तो सबको चाहे आधी दें चाहे 1 देंगे। तुम वो चीज देखा कि 20 रुपए के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं देखा कि 20 रोटी 20 बाबा जियों को देते हैं, और इनके एक भी खेती नहीं है, एक भी कमाई नहीं है। या तो कोई मुकुट की दुकान खोले, या कोई चाट की दुकान खोले, या कोई जिनकी व्यवस्था है, और नहीं तो जिनकी व्यवस्था है तो 10 लोगों को दर्शन कराते हैं। अब भाई तुम्हें सेवा कुंज दर्शन करा दे, निधिवन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। ऐसे पूरे दिन में 100-200 कमाते हो। आप सोचो कितना 20 संतों को भोजन देते, तो दोष दृष्टि क्यों देखे? और उनके ये धंधा क्या है? आप सोचो, जहां तुम 1 बार दर्शन करने आए हो प्रभु के, वहां वो 20 बार रोज कराते हैं दर्शन, और स्वयं करते हैं, महिमा गाते हैं, और 100-200 रुपया ले लेते। तो कौन सी बड़ी बात है भला? ये दोष दृष्टि लायक है? 10-20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये 1,50,000 वाली गफलत नहीं होगी। और आपको 4 जगह दर्शन कराने जा रहे हैं, तो यार एक होटल में जाते हो 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हो। ब्रज में आए हो, अगर 200-500 ब्रजवासियों को दे दिए और दर्शन कर लिए, तो इसमें मुझे लगता है कोई हानि नहीं है।
इसमें कोई दोष नहीं है। वो तुम्हारी जेब तो नहीं काटते हैं ना। बच्चा सैकड़ों ब्रजवासी, 1 इंच जमीन नहीं, कोई व्यापार नहीं, और पूरा परिवार चलाते हैं। बस इसी से चला खड़े रहते हैं, वहाँ रोड में भी खड़े रहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, आओ हम आपको दर्शन कराएं, आप आपको बस 100, 200, 500 का काम। ये बच्चा बेईमान नहीं है। बेईमान तो है कि जो 50,000, 50 लाख ऐसे एक झटके में मारते हैं और फिर आपसे सलूट भी करवाएंगे, आपको सलूट करना पड़ेगा। ये बेईमान नहीं है। क्यों भाई, आप बताओ हमें। हाँ, तो यही बात आपको कह रहे ना। तो आप सोचो, ऐसे आप जिन संतों को रोटी नहीं दे सकते थे, उन संतों के पास आपके पैसे की रोटी जाएगी। जिनको आप जानते भी नहीं, जिनके आप दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे संत इनके घरों में भोजन 1-1 रोटी मांग कर खाते हैं। बच्चा 50 रोटी कोई किसी गृहस्थ के यहाँ से जाती, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए इस बात को सुन के कि अगर 500 ले लिए हैं तो ये ब्रजवासी ये खाएंगे और संतों को पवाएंगे, तो और दे देना चाहिए। 100 और एक्स्ट्रा ले लो। बीमार हो जाए तो डॉक्टर 1,500 रुपया फीस लेता केवल बात करने की। वही हमें ठाकुर जी के दर्शन कराए 500 ले लिए, तो कौन सा बुरा किए बच्चा। क्यों भाई, आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना। हम ये बात अनुभव की कह रहा हूं कि इनके दरवाजे पे जाने पे घी की चुपड़ी रोटी देते हैं संतों को, और 50 संत इनका भरण पोषण इन्हीं ब्रजवासियों से होता है। जैसे ये सब संत है ना, केवल रोटी से जीते हैं ब्रजवासियों की। ऐसे सैकड़ों विरक्त संत हमारे ब्रज में, हजारों विरक्त संत हैं जो केवल ब्रजवासियों की रोटियों से जीते हैं, और 1 पैसा किसी से नहीं लेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। ब्रजवासियों की रोटी खाई, एकांत में भजन कर रहे हैं। तो जिन संतों से आप मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, आप पैसा दो तो नहीं लेंगे, उनके पास रोटी आपकी पहुंच गई, क्योंकि वो पैसा उनके घर में गया और उससे हुई। आप समझ पा रहे। इसलिए प्रसन्न रहना, दोष दर्शन मत करना। अगर ये बहनी बिटिया की गाली भी दे देना तो भी ऐसे हाथ जोड़े रहना। भगवान के निज सखा है। वेद की स्तुति जितनी अच्छी नहीं लगती, ब्रजवासियों की गालियां भगवान को अच्छी लगती है। ये ब्रज है, भगवान के नित्य जन है, इनका कभी अपराध न करे। नहीं महाराज जी, बस वही चिंता है कि 1-2 बार ऐसा मन में आ चुका है, तो उसके हटा दो, मन में हटा दो बच्चा। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अंदर की बात कहते हैं कि ये बहुत पुण्यात्मा जन है, बहुत ही ये संतों को देते। किसी घर में 10 साधु रोज जाने लगे तो गाली दे के दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ जीते ही संत हैं मधुकरी से। ब्रज में माधुकरी ही प्रसिद्ध है। बरसाना, नंदगांव, ब्रज, गिरिराज जी, वृंदावन, ये ब्रज में सब माधुकरी से जीते हैं संत जन प्राय सब। हमारे यहाँ भी जाते हैं, कम से कम 100-150 रोटी मांग के लाते हैं तेहरा से, और सब फिर सब्जी यहाँ बन जाती है, आपस में फिर बांट कर सब पाते हैं। तो इसलिए बच्चा, हमें लगता है कि आप कभी ऐसा अवसर पड़े तो 50 और दे दो, भले अगर पैसा हो, लेकिन दोष दर्शन मत करना। इनके कोई धंधा नहीं, कोई और व्यापार नहीं, पूरा परिवार चलाते हैं। और हम संतों का भरण पोषण भी ब्रजवासी जब करते हैं।